अगर आप बायर मास्टर या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपकी स्टडी में गैप है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अक्सर लोग ये मुझसे सवाल करते हैं कि मैंने पहले बैचलर्स की, फिर मैंने 3-4 साल जॉब की और उसके बाद मैं पीएचडी या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या मुझे एडमिशन मिलेगा या स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो ये उनका नॉर्मली सवाल होता है। तो इसका जवाब ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप जो गैप है, जो जो 2-3 साल आपने पढ़ाई नहीं की, उसको अपनी एप्लीकेशन में या इंटरव्यू के दौरान एक्सप्लेन कैसे करते हैं, उसको कैसे अपनी ज्यूरी के सामने प्रेज़ेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे एक लड़का था, उसने 22 साल तक अपनी बैचलर्स मुकम्मल की, उसके बाद 3 साल वो जॉब कर लेता है उसी फ़ील्ड में। अगर मैकेनिकल का है तो उसने मैकेनिकल में जॉब कर ली। फिर वो अप्लाई करता है मास्टर्स के लिए, ठीक है? अब वो अपनी एप्लीकेशन में यूँ एक्सप्लेन करे तो उसको स्कॉलरशिप ये मिलेगा कि वो कहे कि मैंने 3 साल जो लगाए हैं, वो अपनी फ़ील्ड को एक्सप्लोर किया, उसमें इंडस्ट्री में जाके देखा है कि क्या-क्या प्रॉब्लम फेस होती हैं इस फ़ील्ड के अंदर, और मैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं समझता हूँ कि मुझे मज़ीद एजुकेशन की ज़रूरत है। इस वजह से मैं इस मास्टर प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ या इस पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ। मतलब कि जो आपका स्टडी गैप है, आपने उसको लिंक करना है आपके जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो, सिंपल सी बात है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और तो ये तो मज़ीद अच्छी बात समझी जाती है कि आपने पहले पढ़ाई की, फिर आपने इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लिया, आपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स फेस किए, फिर आप दोबारा पढ़ाई की तरफ आए कि आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट होगा और ये आपने यूँ बताना है, ना कि आपने अपने एप्लीकेशन में यूँ बताना है कि हाँ, 3 साल मैंने जॉब की और मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा ना बाहर निकलूँ पढ़ाई के लिए। यूँ एक्सप्लेन नहीं करना होता। जो गोरा यहाँ बैठ के आपकी एप्लीकेशन पढ़ेगा ना, तो उसको ये काम पसंद नहीं आएगा कि हाँ जी, मेरे पास अभी करने का कुछ नहीं है या यहाँ पे हालात ठीक नहीं चल रहे तो मैं बाहर चला जाऊँ। ये आपने नहीं बताना। आपने बताना उसको यही है कि मैंने ये किया, उसके बाद मुझे लग रहा था कि दोबारा मैं पढ़ाई की तरफ आऊँ और मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुई, इस वजह से मैं आ रहा हूँ। अच्छा, और सेकंडली कुछ लोग होते हैं जो उन्होंने बैचलर्स किया, उसके बाद अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड उन्होंने कुछ नहीं किया। मैकेनिकल में बैचलर्स था, उसके बाद फ्रीलांसिंग शुरू हो गया, ठीक है, कोई एसे राइटिंग में लगा हो रहा है, तो कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में लगा रहा है। अब वो चाहते हैं कि वो बाहर से मास्टर्स करें, लेकिन उनका स्टडी अब गैप आ गया 2-4 साल का, जिसमें उन्होंने फ्रीलांसिंग किया, जो भी किया, उससे रेलेवेंट नहीं था। तो वो स्टडी गैप को कैसे एक्सप्लेन करेंगे ताकि उनको एडमिशन मिल जाए? तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे अगर उसने फ्रीलांसिंग किया ना, तो उस फ्रीलांसिंग को किसी तरीके से लिंक करे अपने जिस मास्टर प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है। मिसाल के तौर पे फ्रीलांसिंग उसने किया, मैकेनिकली किसी चीज़ में फ्रीलांसिंग कर दिया, तो उसको एक्सप्लेन करे कि हाँ, मैं फ्रीलांसिंग करता था इस मैकेनिकल से रिलेटेड फ़ील्ड में और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस मास्टर जो है ना, ये मैं करूँगा तो मुझे ये प्रॉब्लम्स जो हैं इसको मैं सॉल्व करने के काबिल हो जाऊँगा, तो इस वजह से मास्टर में अप्लाई कर रहा हूँ। या लेट्स से उसने मैकेनिकल का लड़का था या उसने फ्रीलांसिंग कर लिया लेट्स से एसे राइटिंग में या किसी और चीज़ में, तो उसको किसी तरीके से कोई कहानी सोचनी पड़ेगी जिससे वो उस फ्रीलांसिंग फ़ेज़ को लिंक कर सके अपने मास्टर प्रोग्राम के साथ, ताकि जौन-सी ज्यूरी है या जौन-सा प्रोफ़ेसर बैठ के आपकी एप्लीकेशन पढ़ेगा या हो सकता है इंटरव्यू ले, उसको कोई बीच में ना गड़बड़ नज़र ना आए, हो क्या यार ये तो टोटल पूरा ही करने आ रहा है, पढ़ाई करने नहीं आ रहा, कमाने आ रहा है। तो आपने इस तरह अपनी स्टोरी बनानी है कि आपका जो जूरी है वो समझे कि हाँ, ये पढ़ाई करने के लिए आ रहा है। और एक और चीज़ होती है कि आपका स्टडी गैप बहुत कम था, ठीक है? 1 साल का स्टडी गैप था और उसमें आपने कुछ भी नहीं किया और आप घर बैठे रहे हैं, ठीक है? तो उसको इस तरह एक्सप्लेन किया जाता है नॉर्मली एप्लीकेशंस के अंदर कि आप कहो कि वो जो 1 साल था जिसमें मैंने कुछ नहीं किया और अब मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, वो मैं ना अपनी छुट्टियाँ ले रहा था। मैं ज़रा माइंड फ्रेश कर रहा था बिफोर कंटिन्यूइंग माय स्टडी। ठीक है? आप उसको इस तरह प्रेज़ेंट करो कि हाँ, मैं थक गया था, बैचलर्स करके 4 साल लगातार पढ़ाई की, तो अब मैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए ना 1 साल मैंने छुट्टियाँ की और इसमें मैंने ये चीज़ें विज़िट की। मैं फ्रेश हो चुका हूँ और अब मैं मास्टर सही ध्यान के साथ, सही पक्की फ़ोकस के साथ अपना ये मास्टर कर सकूँगा। तो छोटे गैप को आपने यूँ कवर अप करना है।